हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन प्रेप। आप सभी स्टूडेंट्स के डिमांड पे आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आप लोगों को कॉलेज मिलने के बाद कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको कॉलेज में ले जाने हैं, जिसको रिपोर्टिंग डॉक्यूमेंट कहते हैं। साथ ही ये कब ले जाना होता है, किस मोड में होती है काउंसलिंग, कौन कौन से डॉक्यूमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब उस समय चाहिए, कौन से डॉक्यूमेंट आप बाद में भी सबमिट कर सकते हैं। ये सारी जानकारी इस वीडियो में आप लोगों को मिल जाएगी। वीडियो को एंड तक देखिएगा जिससे कि कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिले। सबसे पहले रिपोर्टिंग का मतलब क्या है? रिपोर्टिंग का मतलब है जब आपको कॉलेज मिल जाएगा तो आपको वहां जाना होगा, सारे डॉक्यूमेंट लेकर जो आप अपलोड किए थे वहां वेरिफिकेशन होगा, ये समझ लीजिए। ये सिर्फ और सिर्फ ऑफलाइन मोड में होता है और कॉलेज में जाकर होता है, तो ये ऑनलाइन नहीं होता, ये ध्यान रखेंगे। दूसरा, ये सेल्फ आप खुद जाएंगे, किसी और को भेज के नहीं करा सकते हैं, तो ये भी ध्यान रखिएगा। कब होता है? जब आप कॉलेज फीस पेमेंट कर देंगे। यहाँ पे लिखा है कॉलेज फीस पेमेंट करने के 3 से 5 दिन के अंदर उस कॉलेज में जाकर डॉक्यूमेंट सत्यापित करवाना होता है। सभी फेज के लिए, जैसे फर्स्ट फेज का जब अलॉटमेंट हो जाएगा तो उनको 3 से 4 दिन या 5 दिन के अंदर जाना होगा। सेकेंड फेज, थर्ड फेज, फोर्थ फेज या डायरेक्ट काउंसलिंग, जब भी आपको कॉलेज मिल जाता है, आप पेमेंट कर देते हैं फाइनल, तब आप अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए या रिपोर्टिंग के लिए उस कॉलेज में आपको जाना होता है। अब क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले आधार कार्ड, जो कि बहुत मैंडेटरी है, मोस्ट है, आप सभी लोगों के पास होना चाहिए। ओरिजिनल के साथ साथ आपको जेरॉक्स कॉपी भी होनी चाहिए। जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैं बताऊंगा आपको, इनकी जेरॉक्स कम से कम एक एक कॉपी जेरॉक्स होनी चाहिए, मिनिमम 2 कह लीजिए। और एक लगेगी, एक हो सकता है आपको आप खुद अपने पास रखेंगे। सबसे पहले देखिए, हाई स्कूल का अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र। अंक पत्र, इसमें टोटल 17 डॉक्यूमेंट है, लेकिन कुछ ऐसे कॉलेजेस होंगे जो कि एक आध दो या न ले, तो ये भी मैं अभी आपको बताऊंगा एंड में। हाई स्कूल का अंक पत्र और प्रमाण पत्र जो कि अब एक ही में आता है, ये पहले अलग अलग आता था, तो कंफ्यूज मत होइएगा। तो आप मान लीजिए आपको 10th की मार्कशीट ले जानी है, 12th की लेके जानी है। ग्रेजुएशन में आपको फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, तीनों साल की मार्कशीट लेकर जानी है। ये ध्यान रखिएगा, जो लोग सेमेस्टर मोड में अपना ग्रेजुएशन किए, चाहे बीए, बीएससी, बीकॉम, चाहे जो भी कोर्स किए होंगे, वो फर्स्ट से लेकर 6th सेमेस्टर तक के सभी ग्रेड कार्ड लेकर जाएंगे। ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद जो लोग पीजी से अप्लाई किए हैं, पीजी पे अप्लाई वो लोग किए होंगे जिनका ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स नहीं रहा होगा, तो वो लोग अपना पीजी का मार्कशीट अपना अरेंज कर लेंगे। और सेम उसमें फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का आपका अलग अलग मिलता है। अगर आप सेमेस्टर में होंगे तो आपके पास 4 ग्रेड कार्ड होगा पीजी में, तो सभी चाहिए होगा। पांचवा देखिए, अंतिम संस्था द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र, जिसको हम सीसी कहते हैं, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, वो चाहिए होता है। इसमें थोड़ा सा रिलैक्सेशन होता है कि ये कुछ दिन बाद भी आप दे सकते हैं। छठवां है माइग्रेशन प्रमाण पत्र, ये भी कुछ दिन बाद दे सकते हैं। माइग्रेशन यूनिवर्सिटी के थ्रू मिलता है। बहुत सी यूनिवर्सिटीज ऑनलाइन भी प्रोवाइड करती हैं, आप फॉर्म फिल करेंगे तो आपको मिल जाएगा, नहीं तो आप अपने कॉलेज पे जाके बोलिएगा कि हमें माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए, तो वो दे देंगे। सातवां इंपॉर्टेंट है भारांक से संबंधित प्रमाण पत्र। जो लोग भी एक्स्ट्रा वेटेज लिए थे, चाहे एनसीसी का सर्टिफिकेट दिखाकर, एनएसएस का दिखाकर, फ्रीडम फाइटर का दिखाकर, रोवर रेंजर का दिखाकर, तो वो लोग अपना, या उसमें एक्स सर्विसमैन का, तो वो लोग वो सर्टिफिकेट भी जरूर लेकर जाएं। उसके बाद आय प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र। देखिए यहाँ पे आपको, जो लोग यूपी के हैं उनको आप देख पाएंगे कि यहाँ पे आपको इनकम सर्टिफिकेट, इनकम और कास्ट ये लगेगा। साथ ही साथ कोशिश करिएगा आप निवास प्रमाण पत्र भी लेके जाइएगा। 9 देखिए, उत्तर प्रदेश के बाहर के छात्रों का निवास प्रमाण पत्र आवश्यक है। जो लोग यूपी से बाहर के हैं, अदर स्टेट के हैं, चाहे वो एमपी के हो, राजस्थान हो, बिहार हो, हरियाणा हो, कहीं के भी हो, तो वो लोग अपने यहाँ का डोमिसाइल लेकर जाएंगे। अगर जैसे हरियाणा का जो स्टूडेंट है तो वो हरियाणा का डोमिसाइल सर्टिफिकेट लेकर जाएगा। अब 10वां देखिए, 10वां है मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा निर्गत चिकित्सा प्रमाण पत्र। आपको फिटनेस सर्टिफिकेट भी चाहिए होता है, लेकिन ये सभी कॉलेजेस स्कूल में नहीं चाहिए होता है, तो ये वेरी करेगा। अगर आपके यहाँ चाहिए होगा तो आप इसको बनवा लें या लेकर जाना पड़ेगा। एफिडेविट बनवानी पड़ेगी 80% अटेंडेंस की। ये एफिडेविट 10 रुपए के स्टैम्प पेपर पे बनती है, और इसमें ये लिखा होता है कि अगर मेरी अटेंडेंस 80% या 75% से कम रही तो मुझे एग्जाम न देने दिया जाए, ऐसे करके आप एक शपथ पत्र कह सकते हैं इसको। उसके बाद गैपिंग से संबंधित एक एफिडेविट चाहिए होता है, सर्टिफिकेट आप कह सकते हैं, गैपिंग का सर्टिफिकेट चाहिए होता है। गैपिंग क्या है कि अगर जिनका 2 साल से ज्यादा, कहीं कहीं पे 2 साल से कम रहता है गैप, तो वो नहीं मांगते हैं। 2 साल से ज्यादा है तो आपको लिखना होता है कि मैं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था और इस वजह से मेरे ग्रेजुएशन से इतने साल का गैप है। वो उन्हीं लोगों के लिए जरूरी है जिनका गैप है, ग्रेजुएशन 4 साल 5 साल पहले कंप्लीट किए हैं। एंटी रैगिंग एफिडेविट वो आपको आपके कॉलेज में मिल जाएगी। उसके बाद आप ये चीज ध्यान रखिएगा, ये जो आप
देख सकते हैं 14वां, 15वां और 16वां अलॉटमेंट लेटर मिलेगा आपको। अलॉटमेंट लेटर आप में उसमें लिखा होगा आपके कॉलेज का नाम, कोड, यूनिवर्सिटी कोड, सब कुछ मैं आगे आपको दिखा भी दूंगा कैसा होता है अलॉटमेंट लेटर। आप लोगों के पोर्टल पे भी आ जाएगा। फीस रसीद की समस्त मूल प्रति जो आप लोग अपने काउंसलिंग के समय जो पेमेंट किए थे वो भी, साथ ही साथ आप जब उसका जो काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन का फॉर्म है उसको प्रिंट कर लेंगे। कहीं कहीं प्रिंट नहीं होता है तो उसका स्क्रीनशॉट ही प्रिंट करा लेंगे। कंफर्मेशन लेटर इसी के अलॉटमेंट लेटर के साथ ही रहता है, तो ये अलग नहीं होता है, ये दोनों एक ही में रहता है साथ में, तो इसमें नहीं परेशान होना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको 4 पासपोर्ट साइज फोटो भी मांगा है, तो आप सभी लोग पासपोर्ट साइज फोटो बनवा के रख लें अभी से। आपको अलॉटमेंट होने के बाद आपको 3 से 4 दिन का समय मिलेगा। ये भी ध्यान रख सकते हैं आप कि आपको जो कॉलेज मिला है उसका फोन नंबर भी आपके अलॉटमेंट लेटर पे रहेगा, तो आप उन पे कॉल करके बात कर लीजिएगा कि कब हमें आना है और कब डॉक्यूमेंट हमें देना है, तो वो ज्यादा सटीक बता पाएंगे। हो सकता है वो 1 हफ्ते के अंदर कहें या 10 दिन भी समय दे सकते हैं आप लोगों को। और कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप सभी लोग कमेंट करें, मैसेज कर सकते हैं हमें, तो वहां पे आप लोगों को बता दी जाएगी। इसमें ढेर सारी क्वेरीज होंगी कि सर मेरा मार्कशीट नहीं आई है, मेरा वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, तो वो सभी आपको ओरिजिनल लेकर ही जाना है, या अगर नहीं है ओरिजिनल तो जो आप अपलोड किए थे अपने कंसर्न प्रिंसिपल, डीन या रजिस्ट्रार से, वो आपको सर्टिफिकेट लेके जाना है। और कोशिश करिए 2022 का बना हुआ आप इनकम और कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाएं तो ज़्यादा बेटर होगा। और भी जो आगे इन्फॉर्मेशन आएगी आप लोगों को बता दी जाएगी। आई होप आपको ये अपडेट या इन्फॉर्मेशन समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास और अपडेट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।